सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और बहुत दिनों बाद आज हम एक फैन थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अगर आपने मिस मार्वल का लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे ब्रूनो कमाला से कहता है कि उसने कमाला के डीएनए का स्टडी किया और उसे कमाला के डीएनए में म्यूटेशन मिला है, यानी कि मिस मार्वल एक आधी म्यूटेंट है। अब म्यूटेंट वर्ड मार्वल के यूनिवर्स में सीधे सीधे एक्समैन को रेफर करता है और भी कहीं सारी चीजें हैं, जैसे कि मिस मार्वल का ही पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पे हमें कैप्टन मार्वल दिखाई जाती है और मिस मार्वल के ब्रेसलेट और शाइन-ची के रिंग्स के बीच का कनेक्शन, उसका किसी अलग डायमेंशन से जुड़ा होना, ये सारी चीजें एक फैन थ्योरी की ओर हिंट करती है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चीजें डैम इंटरेस्टिंग है। मैं भी इस फैन थ्योरी को सुन के और सोच के एक बार हैरानी में पड़ गया था, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फैन थ्योरी कुछ ऐसी है कि कमाला खान यानी कि मिस मार्वल आधी एक्समैन यानी कि आधी म्यूटेंट है, और अब कमाला खान जिसका ब्रेसलेट और शाइन-ची की रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, और ऐसे और कहीं सारे कनेक्शंस एमसीयू में आपस में जुड़ेंगे। कैप्टन मार्वल का भी इस वाले स्टोरी आर्क में मेजर रोल होगा, और इस स्टोरी आर्क के एंड में एक्समैन यानी कि म्यूटेंट्स मार्वल के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होंगे। कैसे? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मिस मार्वल के ब्रेसलेट और शाइन-ची की रिंग्स के बीच में क्या कनेक्शन है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट का ओरिजिन सेम है। अब मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? तो अगर आपको मिस मार्वल का वो एपिसोड याद होगा जहां पे उन्हें टेंपल में से वो ब्रेसलेट मिला था, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनिंग बहुत सिमिलर है 10 रिंग्स के साथ। और जब हमें ऊपर से एक शॉट दिखाया गया, हम फ्लोर पे 10 रिंग्स के सिंबल को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई सारी सिमिलरिटीज है, जैसे कि हमें ऐसा बताया गया था शाइन-ची की मूवी में कि मैंडेरिन को उसकी 10 रिंग्स किसी टॉम पे से मिली थी, यानी कि किसी कब्र में से मिली थी। और अगर आपको मिस मार्वल के ब्रेसलेट के बारे में याद होगा तो वो भी एक कटे हुए हाथ यानी कि एक डेड बॉडी के ऊपर से मिला था। तो हाँ, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम ओरिजिन के हैं। और इससे भी बड़ी सिमिलरिटी, अगर आपको शाइन-ची का एंड क्रेडिट सीन याद होगा जहां पे वोंग कहता है कि शाइन-ची की 10 रिंग्स किसी को अर्थ पे बुला रही है और उसे नहीं पता वो कौन है। इसी के साथ साथ शाइन-ची की 10 रिंग्स ही वो जरिया थी जो कि उस गेट को ओपन कर सकती थी जहां से ड्रैगन्स आए थे और जिसके पीछे एक पूरा अलग डायमेंशन है। सिमिलरली मिस मार्वल का ब्रेसलेट ही वो जरिया है जिसके जरिए उस कर्टेन को, उस पर्दे को हटाया जा सकता है और नूरानी डायमेंशन का गेट को खोला जा सकता है। बस कंडीशन ऐसी है कि दोनों ब्रेसलेट साथ में होने चाहिए, जिसमें से दूसरा ब्रेसलेट कहाँ है हमें नहीं पता। तो क्या हो अगर शाइन-ची का वो डायमेंशन और नूरानी डायमेंशन एक ही चीज हो और दूसरा ब्रेसलेट शाइन-ची की 10 रिंग्स हो और उसी के जरिए उस गेट को ओपन किया जा सकता है, और वो दुनिया होगी म्यूटेंट्स की दुनिया। और क्योंकि मार्वल ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी इल्यूमिनाटी के थ्रू प्रोफेसर एक्स को टीज कर दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि मार्वल अब मल्टीवर्स के थ्रू एक्समैन को लाएगा। अगर मार्वल ऐसा करने वाला होता तो उसके पास मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक चांस था, और भी चांसेस थे, पर उसने ऐसा नहीं किया। आई थिंक मार्वल एक मीनिंगफुल स्टोरी लाएगा जिसके एंड में एक्समैन एमसीयू में आएंगे, और इससे ज्यादा मीनिंगफुल स्टोरी मुझे नहीं दिख रही। और देखो, एक्समैन या फिर म्यूटेंट्स कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं है जिन्हें कोई भी ओरिजिन दे दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा लार्ज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जिन्हें ढंग से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मार्वल की हर मूवी के नाम के पीछे भी एक लॉजिक होता है। जैसे कि स्पाइडरमैन की पहली मूवी का नाम होम कमिंग था, क्योंकि सालों तक सोनी के पास राइट्स थे और सोनी की मूवीज में ही फीचर होने के बाद फाइनली स्पाइडरमैन रिटर्न कर रहा था मार्वल के होम में, और मार्वल वालों को मौका मिला स्पाइडरमैन की पहली मूवी बनाने का, तो उन्होंने नाम रखा होम कमिंग। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल की बॉडी इंटरचेंज हो जाती है, और फिर ऐसा कहा गया कि मिस मार्वल विल रिटर्न इन द मार्वल्स। तो द मार्वल्स जो नेम है वो सिर्फ कमाला खान यानी कि मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और पल्सार को डिनोट नहीं करता, बल्कि द मार्वल्स नेम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मूवी मार्वल के रियल मार्वल्स को इंट्रोड्यूस करेगी, एक्समैन को इंट्रोड्यूस करेगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है और आपके क्या थॉट्स है कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।